नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से सत्यनारायण जी सर एक नए क्वेश्चन के साथ। सत्यनारायण जी क्वेश्चन पूछिए। जी सर, धन्यवाद। सर, एक अच्छा टीचर कैसे बने इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें कि जो टीचर्स दुनिया में है ही नहीं। जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं, और सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिनको हम टीचर्स बोलते हैं, जो क्लासेज में पढ़ाते हैं। एक टीचर जब तक ये महसूस करेगा कि मैं भी सीनियर स्टूडेंट है, मैं भी सीनियर स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पढ़ने की आवश्यकता है, तब तक ही वो अच्छा टीचर रहेगा। आप हमेशा याद रखें, अच्छा अध्यापक वो है, अच्छा टीचर वो है जो क्लास में जाने से पहले वेल प्रिपेयर्ड हो, पूरी तरह से तैयारी करके जाए। उसको पता होना चाहिए इस लेसन का कंसेप्ट क्या है, मुझे कैसे पढ़ाना है, इस लेसन से कैसे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इस लेसन से किस प्रकार के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, इस लेसन से किस प्रकार के क्वेश्चंस का क्या क्या वेटेज है, इस लेसन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हर प्रकार की तैयारी के साथ। कि अगर इस लेसन को पढ़ाने के लिए पहले की कोई कंसेप्ट जो पिछली क्लासेस के आवश्यक है, वो भी टीचर तैयारी करके जाए और बच्चों को बताए। तो सबसे पहला काम है अच्छा टीचर का गुणधर्म यह है कि वो क्लास में जाने से पहले पूरी तैयारी करके जाए। याद रखें, टीचर भी छात्र है, वो सीनियर स्टूडेंट है, उसको पढ़कर समझकर कंसेप्ट क्लियर करके बच्चों को पढ़ाना है। यदि कोई टीचर बिना तैयारी के साथ क्लास में जाता है तो मेरी नज़र में ये एक पाप है और एक बहुत बड़ा अपराध है। अब दूसरा पॉइंट है, क्लास में टीचर जब पढ़ाए तो हमेशा याद रखें कि क्लास में बच्चा टीचर जब पढ़ाता है तो उसका अल्टीमेट गोल ये नहीं होना चाहिए कि क्लास की आगे की बेंच में बैठे 5 या 4 इंटेलिजेंट बच्चे संतुष्ट हो जाए। ज़्यादातर टीचर्स आगे की बेंच में बैठे 5-6 इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, चिंटू मिंटू अंटू मंटू, उनको पढ़ा के संतुष्ट रहते हैं और बाकी क्लास बेचारी तड़पती रहती है, उनके कुछ समझ में नहीं आता। आप हमेशा याद रखें, क्लास में पीछे बैठे 5 कमज़ोर बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा दीजिए, पूरी क्लास संतुष्ट हो जाएगी। तो पूरी क्लास को संतुष्ट करने का भाव टीचर में होना चाहिए, केवल इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने का भाव नहीं होना चाहिए। टीचर का अल्टीमेट गोल है क्लास के हर बच्चे को सब्जेक्ट समझ में आ जाए, क्लास के हर बच्चे में उस सब्जेक्ट की रुचि पैदा हो जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि टीचर हमेशा याद रखे कि उसको क्लास में यदि 60 मिनट या 45 मिनट मिले, 30 मिनट मिले, तो हमेशा याद रखे पूरा समय छात्र के हित में लगे। ऐसा नहीं वो 10 मिनट पढ़ा के साइड में खड़ा है, ऐसा नहीं कि टीचर 5 मिनट पढ़ा के मोबाइल यूज़ कर रहा है। मेरा तो मानना यहाँ तक है कि मोबाइल का यूज़ क्लासरूम में टीचर को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप 1 मिनट बच्चों को बर्बाद करते हो, 1 मिनट बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, तो इसका मतलब है क्लास में 60 बच्चे हैं तो इस राष्ट्र के 60 मिनट खराब हो जाएंगे। याद रखें, टीचर बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ लोग मानते हैं डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीचर को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस परिवार का सोना चांदी, अचल चल संपत्ति, खेती बाड़ी, पैसा टका नहीं होता, उस परिवार के बच्चे होते हैं। और वो बच्चे टीचर्स के पास भेजे जाते, वो बच्चे स्कूल में भेजे जाते। इसलिए हमेशा याद रखें, हर परिवार अपनी सबसे कीमती चीज़ आपके हाथों में सौंपता है। इसलिए उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए टीचर को दिन रात मेहनत करनी चाहिए। एक बड़ी बात, क्लास में बच्चों को मोटिवेट करते रहे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करें। कुछ टीचर्स होते जो बोला करते तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे जैसा कमज़ोर बच्चा मैंने देखा ही नहीं, तूने आज पढ़ सकता है न कल पढ़ सकता है, तेरा तो भविष्य ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोलने से बच्चा डिमोटिवेटेड हो जाता है और वो लंबे समय तक परेशान रहता है। आप उसको मोटिवेट कीजिए। यदि बच्चा कमज़ोर है तो वो कमज़ोर सिर्फ इसलिए है कि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। इस समय बोंदू बच्चे तो पैदा ही नहीं होते, ब्रेन तो उनका इतना तेज है। अगर उनका ब्रेन कमज़ोर होता तो 5G मोबाइल में जो गेम चलते हैं वो हम और आप तो नहीं खेल सकते, वो बच्चे ही खेल सकते। इसका मतलब हमसे उनका IQ लेवल भी अच्छा है, हमसे उनका ब्रेन भी अच्छा है। मैटर ये करता है कि यूटिलाइजेशन कैसे करें। इसलिए पहला काम तो यही शुरुआत है कि आप उनको मोटिवेशन कीजिए, उनको हमेशा मोटिवेट कीजिए। उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, जब भी कोई बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस करे तो एप्रिसिएशन करने में कंजूसी मत बरतिए। आप उसको एप्रिशिएट कीजिए और संभव हो छोटा है बड़ा उसको
कोई भी प्राइज़ दे सकते हो, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, रबर, कुछ भी दे सकते हो आप। और आप उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। एक बात याद रखना, आप टीचर बने हो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। आप टीचर इसलिए बने हो क्योंकि पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए, और पिछले जन्मों के अच्छे कर्म के कारण भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है एक टीचर बनने की। भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अगली पीढ़ी को तैयार कर सके, आप देश का निर्माण कर सके, आप इस पृथ्वी को बहुत अच्छे नागरिक प्रदान कर सके। इसलिए आप टीचर हो, गर्व की बात है। आप अपनी जिम्मेदारी समझें, और जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अच्छा टीचर खुद के लिए अच्छा नहीं है, छात्रों के लिए अच्छा नहीं है, वो इस समाज के लिए अच्छा है, इस देश के लिए अच्छा है। और एक बहुत बड़ी बात, पिछले दिनों में हर बच्चा चाहता है डॉक्टर बने, सीए बने, इंजीनियर बने। टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और आप इस प्रोफेशन की तरफ आइए। और अच्छा टीचर यदि आप बनते हो तो छात्रों से आपको बेइंतहा प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप याद रखें, आप बायोलॉजिकली 2, 4, 10 बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन टीचर बन के आप हज़ारों, लाखों बच्चे पैदा कर सकते हो। एक अच्छा टीचर के छात्र बच्चों के समान होते हैं, और वो उसको अपने माता पिता के समान अच्छे टीचर का सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते और ताउम्र याद रखते। इसलिए अच्छा टीचर बनना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप सभी कोशिश करें। और अच्छा टीचर अपने आप को अपग्रेड करता है और हमेशा उन्नत करने की कोशिश करता रहता है, पढ़ता रहता है, अपनी टेक्निक को बदलता रहता है, समय के साथ अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करता है। और उसका अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि वो ये साबित करे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये भी नहीं है कि वो साबित करे कि उसके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है। सिर्फ उसका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि जो छात्र है वो उस विषय को समझ जाए, उस विषय में रुचि पैदा कर ले, और परेशान न हो, और उनको पढ़ने में मज़ा आए। वो पढ़ाई को ऐसा बना दे जिस प्रकार बच्चों को डोरेमोन देखने में मज़ा आता है, शिनचैन देखने में मज़ा आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में मज़ा आता है, उसी प्रकार अच्छे टीचर की क्लास लेने में मज़ा आना चाहिए। और वही अच्छे टीचर की कामयाबी है कि जब वो बोले कल आपकी हॉलीडे होगी, कल आपकी छुट्टी होगी, और बच्चे बोले सर हम मिस करेंगे इस क्लास को, आप एक्स्ट्रा क्लास लगा दो, आपकी क्लास में बहुत मज़ा आता है, हमें तो डोरेमोन से भी ज़्यादा मज़ा आता है, तब मानो अच्छा टीचर एक कामयाब टीचर है। धन्यवाद। अब एक बहुत बड़ी बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि एक स्टूडेंट को हर साल नई किताबें पढ़नी पड़ती, नया सिलेबस पढ़ना पड़ता है, नया करिकुलम पढ़ना पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, और टीचर्स को सालों साल वही किताबें पढ़ानी पड़ती है। इसलिए उनको अधिक मेहनत नहीं करनी, स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी रहती है। टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है आमतौर पर, स्टूडेंट 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसलिए याद रखें, बच्चों को होमवर्क दे तो ये भी याद रखें कि वो आपका अकेला सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, वो 5 या 6 सब्जेक्ट और पढ़ रहा है, उन 5 और 6 सब्जेक्ट में होमवर्क और मिल रहा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, अच्छा टीचर को ये भी चाहिए कि क्लास में बच्चों के रंग, रूप, आंखें, बाल, कान, नाक, इनके आधार पर उनका नामकरण न करें, उल्टे सुल्टे नामों से उनको न चिढ़ाए, क्योंकि इससे बच्चा मन ही मन में घुटता है, परेशान होता है, और उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। इसलिए आप बच्चों को बच्चों के नाम से पुकारिए, और एक अच्छा टीचर हमेशा बच्चों को उसके नाम से ही पुकारता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।